हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, आज हम इस वीडियो में बताने वाले क्लास 10th हिंदी का नॉन हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहें और ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी जरूर नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है कि वंगीय समाज में दूध मिश्री की तरह कौन घुल मिल जाते थे, बताएंगे। बेढप बनारसी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, बंशीधर श्रीवास्तव, डी ऑप्शन में प्रेमचंद। तो इसका फाइनली आंसर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन 30 का बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप कि खेमा शीर्षक पाठ में चाय बनाने की भट्ठी साथ लगा पंखा किस रंग का था? हरा रंग का, काला रंग का, लाल रंग का, नीला रंग का। तो इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा भाई, बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का सी ऑप्शन, यानी लाल रंग का था। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि खेमा के माता पिता ने अपने चारों बच्चों को क्यों बेच दिया, बताएंगे। क्यों बेच दिया भाई? तो पैसे के लिए, बीमारी के कारण, गरीबी के कारण, डी ऑप्शन भरण पोषण के अधिपति से मुक्त होने के कारण। तो 32 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं, यानी इसका सी ऑप्शन के पास। ठीक है, गरीबी के कारण। किस ऑप्शन? 32 के सी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बने रहे कंटिन्यू हमारे साथ। देखिएगा क्वेश्चन की कविता की पंक्ति को निम्नलिखित शब्द से पूरा करे। गंदे कटे पीटे। तो बताइएगा सिर के लिए, हाथ के लिए, पैर के लिए कि मुंह के लिए। तो बताएंगे 33 का फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, यानी हाथ के लिए। किसके लिए? हाथ के लिए। 34 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा कि गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती थी, यानी बताइएगा गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती है? चिकित्सक, नर्स, अध्यापिका, इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे 34 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो वो अध्यापिका बनना चाहती है। ठीक है, 34 का सी फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा आप कि जैनब खानम किसकी पोती है? मोहम्मद सिराज की, जुम्मन मियाँ की, करीम खां की, मोहम्मद अब्दुल रहमान की। तो बताएंगे इसका फाइनली आंसर क्या होगा? तो 35 का आप लोग बताएंगे, यानी ये जो हो जाएगा मोहम्मद अब्दुल रहमान की। ठीक है, 35 का डी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। बताएंगे कर्पूरी ठाकुर किस पार्टी के टिकट पर प्रथम आम चुनाव में विजय रहे? ठीक है, तो बताएंगे किस पार्टी के। अच्छा, तो 36 का फाइनली आंसर आप लोग बताइएगा, यानी सोशलिस्ट पार्टी से। सोशलिस्ट पार्टी से ही ये विजय हुई। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी कविता प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती है? तू जिंदा है तो, झांसी की रानी, पीपल, खुशबू रचते हैं हाथ से। तो बताएंगे इसका फाइनल आंसर क्या होगा? 37 का आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, 37 का बी ऑप्शन, यानी झांसी की रानी। ठीक है, आप बताइएगा झांसी की रानी का दूसरा नाम क्या है, और झांसी की रानी का जन्म कब हुआ? ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अंग्रेज लेफ्टिनेंट लक्ष्मीबाई को परास्त करने झांसी पहुंचा? ठीक है, तो कैनिंग ने, बताएंगे इसका वॉकर ने, और जॉर्ज एनसन ने, पैट्रिक ग्रांट ने। तो बताएंगे इसका फाइनली आंसर क्या होगा? 38 का आप लोग बताएंगे। 38 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं, यानी वॉकर ने। ठीक है, यानी आपको 38 का बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन की चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में डॉक्टर चूहानाथ कातर जी की फीस कितनी थी? 5 रुपया, 7 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपया। तो आप बताइएगा 39 का, यानी सी ऑप्शन, यानी 8 रुपये। ठीक है, चलिए 40 नंबर ऐतिहासिक शब्द का क्या अर्थ है? ऐतिहासिक शब्द का क्या अर्थ है भाई, बताएंगे। समूह या बेहाल या मोहक या सावधानी। तो बताएंगे 40 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो 40 का आपका डी ऑप्शन, यानी सावधानी है। ठीक है,
40 का डी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, इस वीडियो को शेयर कर देंगे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, सारे जगह आप भी आइए और अपने दोस्तों को भी लाइए। ठीक है, कंटिन्यू। ठीक है, अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो मधुबनी में मेरा 2 ही इंस्टीट्यूट चलता है, एक जो KVS कोचिंग सेंटर 1 जो गुड़ीगाछी महाराज मधुबनी एंड बड़ा बाजार मधुबनी। ठीक है, कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर देखिएगा आप लोग। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन की दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 5 जनवरी 97 का दिन दीदी का कैसा बीता? उदासी में बीता या खुशी में बीता या परेशानी में बीता या नाचने गाने में बीता? तो बताइएगा किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं, तो बताइएगा इसका फाइनली आंसर क्या होगा। यानी 41 का कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? तो 41 का उदासी में बीता। ठीक है, उदासी में बीता, तो 41 का ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। ठीक है, देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पीपल शीर्षक कविता में ऊंचे टीले से वसुधा पर क्या झरती है? तो बताएंगे 42 का क्या होगा इसका फाइनली आंसर, यानी बी, यानी निर्झरनी होता है। ठीक है, यानी 42 का बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में माँ को कब से मलेरिया है? परसों रात से, पिछले सप्ताह से, कल रात से, 1 महीने से? तो बताएंगे 43 का फाइनली आंसर क्या होगा भाई? तो कल रात से हो जाएगा। ठीक है, यानी 43 का सी ऑप्शन इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ में वेलूर मठ में प्रतिवर्ष किनकी जयंती तथा पुण्य स्मृति तिथियों पर हरिद्र नारायण को विधर भोजन कराया जाता था? तो बताए दयानंद सरस्वती की, राजा राम मोहन राय की, महात्मा गांधी, परमहंस जी और विवेकानंद जी की? तो बताएंगे इसका 44 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो 44 का डी ऑप्शन। ठीक है, परमहंस जी और विवेकानंद जी की कराई जाती थी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिएगा आप 45 नंबर क्वेश्चन आपका है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा भाई कि स्वाभाविक रीति से बंगला बोलने वाला व्यक्ति किसका आत्मीय बन जाता है? तो बताइएगा बंगाली बंधुओं का, पंजाबी बंधुओं का, मद्रासी बंधुओं का, गुजराती बंधुओं का? बताएंगे 45 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं, यानी बंगाली बंधुओं का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, मेरे पैर जलते हैं चप्पल ला दो काका डॉट डॉट किसने कहा है? बताइएगा, बताएंगे किसने कहा है 46 का फाइनली आंसर, यानी बी, यानी ये जो कहा है खेमा ने कहा है। किसने कहा है? खेमा ने, यानी 46 का बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा भाई इसका कि खेमा के पिता से मिलने कौन गांव जा पहुंचा? पड़ोसी गांव, सेठ जी, लेखक, कसारा? यानी 47 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो लेखक के पास, यानी 47 का सी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। बताइएगा कि महज समृद्धि के सौंदर्य की अभ्यस्त दृष्टि से अलग खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता में किसकी गरिमा का उद्घाटन है? बताइएगा निष्क्रिय व्यक्ति की, खुशबू की, आलसी व्यक्ति की, सक्रिय श्रम की? तो बताएंगे इसका फाइनली आंसर 48 नंबर क्वेश्चन का, यानी सक्रिय श्रम की, यानी 48 का डी ऑप्शन के पास अगर जा रहे हैं तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा आप लोग कि हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ में कदम की माता जी का क्या नाम है? शांति देवी, शीला देवी, सुशीला देवी, मंजू देवी? यानी 49 का फाइनली आंसर क्या होगा भाई? तो बताइएगा आप लोग, यानी शांति देवी था। ठीक है, आइए बताते हैं अगला नंबर 50 नंबर क्वेश्चन है कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार बने?
4 बार, 2 बार, 6 बार, 1 बार। बताइएगा 50 का फाइनली आंसर क्या होगा भाई? तो 50 का फाइनली आंसर आपको यानी 2 बार बना। क्या बना? कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कितने बार? 2 बार, यानी 50 का बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन की राह भट्ट के हिरण के बच्चे को कविता में सुबह की सुनहरी किरणें किसे छुएंगी? बताइए, हवा को कहता है, आकाश को कहते हैं, जंगल के पत्तों को कहते हैं, चांद को कहते हैं। तो बताएंगे 51 का फाइनली आंसर क्या होगा भाई? यानी जंगल के पत्तों को कहते हैं, यानी 51 का सी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर आप ध्यान देंगे। तो चलिए बताते हैं कि नेने दाव जल भरी पूछत कुशल हरि, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता पाठ से देते हैं? तो बताइए, कर्मवीर की बच्चे की दुआ, झांसी की रानी, सुदामा चरित्र, यानी 52 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? यानी सुदामा चरित्र का। ठीक है, 52 का डी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। अब बताइएगा 53 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पीपल के पत्ते से नए नए हाथ किस शीर्षक कविता की पंक्ति है? खुशबू रचते हैं हाथ, बिहारी के दोहे, कबीर के पद, तू जिंदा। तो बताएंगे इसका 53 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? यानी खुशबू रचते हैं हाथ से। तो आप बताइएगा कि खुशबू रचते हैं हाथ से इसका रचनाकार कौन है? तू जिंदा है तो इसका रचनाकार कौन है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आप ये क्वेश्चन देखिएगा जिसमें ईश्वर के साकार रूप की आराधना की जाती है उसे क्या कहते हैं? 54 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा, अवैध भक्ति धारा, निर्भय भक्ति धारा। यानी इसका फाइनली आंसर क्या होगा? 54 का फाइनली आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या होगा भाई? यानी 54 का बी ऑप्शन यानी सगुण भक्ति धारा हो जाएगा। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि जब जब वे सुधि कीजिए तब तब सुधि जाइए, किस कविता की पंक्ति है? तू जिंदा है तो कर्णवीर की, बिहारी के दोहे, बच्चे की दुआ। यानी 55 का फाइनली आंसर क्या होगा? यानी इसका हो जाएगा बिहारी के दोहे, बिहारी के दोहे हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे, देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन है आपका फाइनली। 6 का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ होगा कि मूर्धा होगा कि दंत होगा कि तालु होगा? बताएंगे। यानी 56 का फाइनली आंसर आप लोग यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा कंटिन्यू हमारे साथ। 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? कि महाजोड़ इंद्र होगा कि म जोड़ हेंद्र होगा कि महे जोड़ इंद्र होगा और म जोड़ हेंद्र होगा? तो इसका फाइनली आंसर 57 का फाइनली आंसर क्या होगा? बताइएगा आप लोग कमेंट करके। यानी इसका आंसर हो जाएगा महाजोड़ इंद्र। क्या होगा? 57 का ए ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बताइएगा कि निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? बताइएगा। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 58 का फाइनली आंसर आपका सी हो जाएगा, छत्र छाया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं भाई। आपका फाइनली आंसर हो जाएगा यानी मंगलवार शब्द में संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। यानी 59 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं भाई? तो 59 का आपका फाइनली आंसर हो जाएगा सी, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मंगल शब्द को क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, बताइएगा 60 नंबर क्वेश्चन है कि नाटक शब्द में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है? इनमें से कोई नहीं। यानी 60 का फाइनली आंसर क्या होगा भाई? 60 का फाइनली आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी नाटक जो है पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। ज्येष्ठ शब्द है यानी जेठ शब्द है
तत्भव है या देशज या तत्सम या विदेशज, यानी 61 का फाइनली आंसर हो जाएगा क्या होगा, यानी सी हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि डाल पर चिड़िया गाती है, किस कारक का उच्चारण है, संबोधनक कारक, संबंध कारक, करण कारक, अधिकरण कारक। 62 का फाइनली आंसर आप लोग बताइएगा, यानी अधिकरण कारक हो जाएगा, यानी 62 का डी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन की 63 नंबर क्वेश्चन है कि उसने कुछ नहीं लिया, किस सर्वनाम का उदाहरण है, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। यानी 63 का फाइनली आंसर बताइएगा, यानी अनिश्चयवाचक, यानी 63 का ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है, गुणवाचक विशेषण है कि संख्यावाचक विशेषण है कि सर्वनामिक विशेषण है, परिणामनबोधक विशेषण है। तो बताएंगे इसका फाइनली आंसर। 64 का फाइनली आंसर क्या होगा भाई, तो 64 का बी ऑप्शन, यानी संख्यावाचक विशेषण है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन है 65 नंबर की लड़के ने पुस्तक पढ़ी है और किस काल का उदाहरण है, भूतकाल का, भविष्य काल का, वर्तमान काल का, इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे 65 का फाइनली आंसर क्या होगा भाई, 65 का ए ऑप्शन, यानी भूतकाल। क्या हो जाएगा, भूतकाल हो। 66 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं, काल कहते हैं, अव्यय कहते हैं, क्रिया कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो बताएंगे 66 का फाइनली आंसर क्या होगा भाई, यानी आपका डी हो जाएगा। क्या कहते हैं, वर्णों के शब्द के सार्थक मेल को समुदाय को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, यानी 66 का डी ऑप्शन हो जाएगा। पगड़ी शब्द है, यानी देशज है कि विदेशज है कि तत्सम है कि तत्भव है, किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं भाई। चलिए उम्मीद करते हैं कि इसका हो जाएगा, पगड़ी शब्द है, क्या है बताएंगे। 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे, यानी ए ऑप्शन, यानी देशज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देशज, यानी देश में जिसका जन्म हो उसे हम देशज कहते हैं, विदेशज जिनका जन्म विदेश में हो उसे विदेशज कहते हैं। तो आप बताइएगा तत्सम किसे कहते हैं और तत्भव किसे कहते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। आपका क्वेश्चन है कि जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं कि रूढ़ शब्द कहते हैं कि योगरूढ़ शब्द कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा 68 का फाइनली आंसर क्या होगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, यानी रूढ़ हो जाएगा, जिसका कोई खंड न हो उसे हम रूढ़ कहते हैं। तो यौगिक किसे कहते हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। 69 नंबर क्वेश्चन है कि निरोग शब्द में उपसर्ग क्या होगा, निरोग शब्द में उपसर्ग क्या होगा भाई, कमेंट करके बताएंगे। नी होगा कि नी होगा कि निरे हो जाएगा कि नीरो हो जाएगा, तो बताएंगे। यानी 69 का फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। ठीक है, यानी नी हो जाएगा, यानी समझ गए ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और साथ ही साथ कंटिन्यू आप लोग मिलते रहें। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए बने रहें और कंटिन्यू आज के लिए इतना ही। ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें।